अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं हूं कराची का चांडियो। इस वक्त हम एक ऐसे बॉडी बिल्डर को मिलने आए समी उस्ताद जी के जिम में। समी भाई बाहर बैठे हुए हैं, रहमान गोल्ड जिम मेट्रोविल में, कौन नहीं जानता। यहाँ भाईजान आए तो हम अपनी कंडीशन की खातिर थे, उस पर तो उन्होंने कहा कि मोर देन वेलकम अहमद भाई, कल आप सुबह आपने आना है जिम 10:30 से। लेकिन यहाँ जब आए तो पता चला कि भाई जिस लड़के को हम एक अरसे से ढूंढ रहे थे इंटरव्यू के लिए, वो भाईजान मर्दान से यहाँ आए हुए। खुबैब गुल 26 साल का है, अब 24 साल का ये नेशनल चैंपियन बन चुका था आज से 2 साल पहले, यंगेस्ट नेशनल चैंपियन। अच्छा, स्टोरी बड़ी मज़ेदार थी कि भाईजान कोई कोच नहीं था, मर्दान से इनका ताल्लुक़। जब ये मर्दान में बॉडी बिल्डिंग इन्होंने स्टार्ट भी की थी तो उस वक्त भी इसके लेवल का कोई नहीं था। और अभी भी अगर कहें कि प्रोफेशनली अगर मर्दान में किसी ने बॉडी बिल्डिंग इंट्रोड्यूस करवाई, इस लेवल पे गया, तो वो भी यही लड़का है। तो भाई खुबैब गुल कराची आए हुए थे, तैयारी करने के लिए आए हुए थे और मिस्टर पाकिस्तान की तैयारी करने आए हुए थे। आपको तो पता है समी भाई के जिम में अगर आओगे तो एक टाइम पे 5-5 मिस्टर पाकिस्तान यहाँ ट्रेन हो रहे होते। तो हमने उसको पकड़ लिया। वो देखें जनरेटर लगा रहे हैं और इधर देखें समी भाई के जिम में लेग्स ना लगें, ऐसा हो नहीं सकता। समी भाई के जिम में इतनी जब तक लेग्स नहीं होती तो समी भाई नहीं छोड़ते। हम आपको दिखाते हैं ये लड़का। आओ आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम खुबैब भाई। बॉस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस एक बात बताएं मुझे, आते ही जनरेटर? हाँ, बस बिजली ये जाने वाली है ना, आप तो एडवांस में हम जनरेटर लगा रहे हैं। तो अपनी लाइट जब प्रोड्यूस कर ले हम। हाँ। अच्छा खुबैब भाई की माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त एथलीट, पाकिस्तान के लिए एसेट हैं आप। और बड़े यंगेस्ट, जब आपने नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी 24 साल में सिर्फ और सिर्फ। बॉस आपने अपनी स्टोरी सुनाई, मुझे तो यकीन नहीं आया, ऑडियंस को कैसे यकीन दिलवाएंगे? बस हेवी वीडियोस है, अभी भी टिकटॉक पे भी पड़ी है, हर जगह पे पड़ी है ठीक वीडियोस मेरी। तो वो 2 साल पुरानी है, तो 26 अभी मेरी एज है, तो बस हो गया। बॉस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 24 साल जीते थे जी, तो उस वक्त आपका कोई कोच नहीं था, हाँ आपने खुद को खुद ट्रेन किया था। बिल्कुल। तो बॉस इस लेवल पे ये 20-21 इंच का डोला, और मैं कहता हूँ माशाल्लाह से इतनी बड़ी बड़ी लेग्स। ये वीडियो साथ में चला रहा हूँ, ये देखें जब ये भाई स्टेज पे खड़ा होता तो ऐसे टांगे खींचेगा, तो टांगों की पोजीशन देखें। तो मतलब इतनी नॉलेज होना 24 साल के बच्चे को, बॉस हाउ इज़ इट पॉसिबल? असल में मैं जब स्टेज पे जा रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं 5वें भी आ जाऊँगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं छोटा था और जब मैंने लड़के देखे, एक कोई 109 किलो में क्लियर आ रहा है, कोई 105 किलो पे क्लियर आ रहा है, मतलब श्रेड बॉडी लेके आ रहा है 109 किलो, कम से कम कोई 90 प्लस। हमारे तकरीबन 15 लड़के थे जो 90 प्लस थे। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा जैसे फोरआर्म के बराबर भी किसी का नहीं था मैं, क्योंकि मैं 78 kg था। तो वो होते होते मुझे तो कोई बिलीव था ही नहीं, बस सारों को बोलता था यार ये तीसरा तो आ जाएगा ना, कम से कम तीसरा तो आ जाएगा ना। तो सारे बोलते थे यार कंडीशन थोड़ी अच्छी है, शायद दूसरे पे क्लास पे भी आ जाऊँ। तो क्लास विन करना तो दूर की बात है, फिर टाइटल जीतना। मैं बीच में बात काट रहा हूँ बॉस, कोई जजेस में या कोई मतलब के कोई इंतज़ामिया में कोई जानने वाला तो नहीं था? नहीं, जानने वाला तो लाहौर में मेरा कैसे हो सकता है। मैं तो KPK से मैं लड़का था और मैं अकेले गया था, मतलब ये नहीं है कि कोई टीम था हमारा, ना कोई वो भी है वो। तो हम अकेले गए थे और बस टाइटल पकड़ा दिया हमने, कहा बस यार तेरा शुक्र है। लेकिन मैं 1 साइड विनर था, मैंने वीडियोस जब देखी 1 साइड विनर था। माशाल्लाह 24 साल की उम्र में 1 साइड विनर, ना कोई कोच। बॉस देखें एक रियलिटी है, देखने वाले भी इस चीज़ को समझते हैं कि एक रियलिटी है कि विदाउट स्टेरॉइड्स, ठीक है, आप प्रोफेशनली ट्रेन नहीं कर कम्पीट नहीं कर सकते स्टेज पे। ये तो बॉस कैसे पहुँचे, ये लगाना, ये खाना, ये कैसे मैनेज? असल में थोड़ी बहुत नॉलेज तो 8 साल में बंदे को हो जाती है कि मतलब प्रोटीन से रिपेयर होता है और कार्ब से एनर्जी आती है। बस इतना तक पता था, इतना तक हम कर रहे थे। और फिर आपको मैं एक बात बताऊं तो इंडस्ट्री में आग लग जाएगी कि मैंने स्टफ़ कितना लिया था, लेकिन होगा 3-4 लाख का तो लिया होगा बॉस। नहीं, बस मैं कहता हूँ कि इसको यही छोड़ देते हैं। फिर भी एक अंदाजन 2 लाख का बॉस, 2 लाख तो आज जो कराची बनना हो तो 2 लाख का तो ट्रेनिंग सब कुछ मिला के बस मैं बात बोल दूंगा, लेकिन आप कमेंट्स नहीं देखेंगे और कमेंट्स को ऑफ करेंगे क्योंकि बहुत गालियाँ मुझे पड़ने वाली हैं आपको भी, क्योंकि ना लोग होते हैं ना, जेलिसी होती है। असल में वो ये लोग कहते हैं कि मतलब बस इन्होंने कुछ नहीं किया और इनके पास ये था, वो था, नॉलेज थी, फलाना ट्रेनर था, इसका बाप अमीर है, पैसा था, ये वो ना। तो आपको आपका हार्ड वर्क से हट के थोड़ा चीज़ें सोचेंगे आपके बारे में। ऐसा ही है जितना मैंने देखा, तो असल चीज़ है हार्ड वर्क। बिल्कुल ऐसा ही है। हार्ड वर्क पे मैंने काम किया और मैंने तकरीबन 15,000 का स्टीरॉइड लिया था। सिर्फ 15,000 का स्टीरॉइड? हाँ, 15,000 का मैं स्टीरॉइड। बॉस 15,000 रुपये में तो
मैं कहता हूँ एक ऑयल आता है। हाँ वही। अब तो इसमें तो आप अगर मुझे भी बोलेंगे तो थोड़ा सा मामला मुश्किल है, और ऐसा ही पाकिस्तान लेवल पे तो बॉस एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तान की ट्रेनिंग कर रहा है तो कम से कम सज्जाद पीछे खड़े होकर मेरी बात सुन रहे हैं तो कम से कम भी 7-8 साल नहीं, सज्जाद पीछे खड़ा हुआ है, सज्जाद भाई कम से कम भी पाकिस्तान लेवल पे 7-8 लाख की तो तैयारी जहन बंदा रखे। तो बॉस ये 15,000 रुपये में आप पाकिस्तान जीत गए। असल में बात ये ना कि आप 8 साल आप नेचुरल खेलो, नेचुरल से हर चीज़ें को हैंडल करो। कम्पीट तो मैं कर नहीं रहा था। बॉस आप छोड़े ना, आपकी ये बॉडी नेचुरल है अभी तक? नहीं, अभी नेचुरल नहीं है। नहीं, इससे पहले अभी 19-20 हुए होंगे। हाँ 19-20 हुए। मतलब अगर इससे आज से आपको 6 महीने पीछे ले जाएं तो आप नेचुरल थे? 6 महीने, असल में 2 साल पहले तो मैं कम्पीट कर गया ठीक ना, तो वो 2 साल तो मेरा रोज़ा टूट गया ना। हाँ वो आपकी वहाँ पे रोज़ा टूट गया, लेकिन उससे पहले जो था मैं उसको पे हर चीज़ के लिए तैयार हूँ कि मैं उस टाइम तक नेचुरल थे। हालांकि मेरे 3 साल पहले एक वीडियो भी है, एक पुश्तो में एक वीडियो है, पुश्तो 1 चैनल के नाम से, अगर कोई विजिट करना चाहे, उस पर भी मैंने यही क्लेम किया कि आज तक मैंने स्टफ़ नहीं लिया। तो 3 साल पहले भी मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसके बाद भी झूठ बोल रहा हूँ, ये वो, तो ये मुनासिब मतलब मुमकिन ही नहीं है ना, बंदा क्यों बोले यार। इंसान को एटलीस्ट सच्चा होना चाहिए आपने गेम में कम से कम जिसमें आप कामयाबी और करियर चाहते हो, कम से कम उसमें तो वहाँ सच्चा होना चाहिए। जी भाई देखें, भाई ने बिल्कुल क्लियर बात बोली कि जब ये 5 जीते थे तो उस वक्त इन्होंने सिर्फ 15,000 रुपये का स्टफ़ यूज़ किया था। कम से कम 15,000 को भी एक तरफ रखते हैं हम कि इस बात को एक्सेप्ट करना कि इसने लिया था, इस बात पे ये हमारा मेहमान भाई है, मर्दान से यहाँ पे आके ट्रेनिंग कर रहा है मेट्रोवेल में, एप्रिसिएशन बनती है इस लड़के की। हमारी दुआ है कि ये और ऊपर जाए इंशाल्लाह। शानदार लड़का है, प्रेजेंटेबल लड़का है, मतलब हम जब तक इसके साथ अकेले बैठ रहे हैं हंसते ही रहे भाई, तो ऐसा आदमी है। एक बात बताएं खुबैब भाई, फिर वक्त यहाँ क्या प्लान लेके आए हैं आप? जिधर आए हुए हैं आपको इस जगह का पता भी है बॉस, यहाँ तो मैं कहता हूँ कि कमांडो ट्रेनिंग है, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं भाई समी भाई के पास आगे। ऐसा ही है, मैंने जितना सुना था ना, तो मैं ये असल में कोई नॉलेज थी नहीं इतने, तो मैं जब नेशनल के लिए तैयारी कर रहा था, इससे पहले जो पाकिस्तान मैंने खेला दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसमें मैंने थोड़ा ऊपर नीचे ना थोड़ा ज़्यादा लिया था, क्योंकि एक बंदा मुझे गाइड कर रहा था, सिर्फ गाइड कर रहा था कि ऐसे ऐसे लेते हैं, ये नहीं कि ये लो इस तरह लो। तो मैं ना थोड़ा ओवर होने लगा ना कि मतलब फ़लाना वो ले रहा है, फ़लाना इतना ले रहा है, फ़लाना इतने लाखों का ले रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं भी 1 लाख का ले लेता हूँ। तो मैंने 1 लाख का लिया, लेकिन उसका 0 रिज़ल्ट मुझे मिला। सही है। हार्ड वर्क का रिज़ल्ट आपको हमेशा मिलेगा, और यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है। यहाँ पे अगर आपका छोटा मोटा शौक़ है ना, तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे करीब भी ना आएँ। यहाँ पे अगर क्रेज़ नहीं है ना कंपटीशन का, हर चीज़ का क्रेज़ नहीं है, क्रेज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे वैसे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। बस आपने बोला यहाँ बहुत हार्ड वर्क है। मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है भाईजान, बहुत ज़्यादा। ये एक लाइन में हम भी यहाँ पे लग गए हैं। ठीक है, ये तो मैं जब आऊँगा तो मुझे पता चलेगा, अभी तो मुझे बहुत आसान लग रहा है सब कुछ। हाँ ऐसा ही है, अभी लगेगा। हाँ अभी चमन में गुल खिले हुए नजर आएंगे, जब आऊँगा तो फिर पता चलेगा कि कितने यहाँ पे। ये जब आप कमांडो में भी जाओगे ना, तो आपको बोलेगा सिर्फ 1 हफ्ते की तकलीफ है। मैं एक टाइम में आर्मी में था ना, सही सोल्जर वाला आर्मी, तो उस टाइम हम जब कमांडो में शिफ्ट होने के लिए हो रहे थे, वो कहते 1 हफ्ता की ट्रेनिंग है ये वो। जब किसी कमांडो से मैंने पूछा, वो कहते इतना डंडे मारते मुझे कि वो जो ना 3-3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, सिर्फ वो ट्रेनिंग की वजह से। खुबैब से ना हमने रिक्वेस्ट की थी कि खुबैब भाई आप हमें शर्ट उतार के दिखा दीजिएगा कि जेंटलमैन, हमारी ऑडियंस भी चाहेगी कि अंदर है क्या। तो खुबैब ने मुझे बोला अहमद भाई कल दिखा दूँगा। मैंने बोला खुबैब भाई बड़ी दूर से आया हूँ, आज दिखा दें। तो खुबैब भाई ने हमारी ये बात रखी, थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ी सी शर्ट उतारेंगे तो हमें बड़ा मज़ा आएगा। हम भी चाहेंगे कि प्रो बॉडी बिल्डर्स दिखते किस तरीके से। अभी जितने बोला था मैंने आपको, वो तो मैं बोल चुका हूँ कि नहीं, बस अभी तो एक ही बोलने पे ही उतारेगा। अच्छा क्या बात है, वेरी नाइस माशाल्लाह। शर्ट मुझे दे दीजिएगा बॉस। हम आपसे हमारा जो सिग्नेचर है, हम डबल बाइसेप से शुरू करवाते। डबल बाइसेप वैक्यूम चेक करो यार तुसी मैंने ये दसो कहाँ से ये 26 साल का लगता है। इस पे डिबेट हो सकती है कि 26 साल का ये कहाँ से लगता है। 26 साल का टॉप नेशनल एथलीट हमारा बॉस। एक वो मोस्ट मस्कुलर ज़रा दीजिए, मेरे बेटे को बड़ा पसंद है मोस्ट मस्कुलर। क्या बात है, शहजादा हमारा, मर्दान की शान। और बस बॉस तुसी वार्म अप नहीं हो, ये जनरेटर भी हमारे कहने पे आपने लगाना शुरू किया था, वरना तो हम चाय एंजॉय कर रहे थे। तो हमारे एक भाई हैं, भाई आपका नाम क्या है जी? सालार भाई को बोला सालार भाई कैमरा हैंडल कर लें। हमने इस बच्चे का
ताहिर का फ़ोन लिया, बोरो किया कि बॉस अपना फ़ोन दे दें, हमने वीडियो बनानी है। थैंक यू वेरी मच जितने भी इस जिम में लड़के थे, थैंक यू वेरी मच। खुबैब का भी, ताहिर का भी, सालार का भी, और भी। और ये जो हमारे ट्रेनर साहब है, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम माशाल्लाह से। बात है, लगता बड़ा खामोश है ये। हाँ, ये जितना वो पानी है ना, हाँ। जितना खामोश पानी होता है उतना गहरा होता हाँ, है। ये जो ये जितना है, में रुलाता है ना, ये इसको इसको हमने वालिद साहब ने भी नहीं रुलाया जितना ये वर्कआउट में मैं रुलाता है। आपको बताऊं, इसको इजी नहीं ले कोई। मैं हकीकतन बता रहा हूँ, ये कोई आम लड़का नहीं है। ये एक वर्कआउट की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। लेग प्रेस मुझे लगा रहा था, मुझे 8 सेट्स लगाए 20 रेप्स का, ना करो। और फुल वेट्स के साथ। लोग तो ये सोचते कि बस ये तो वेट इतना नहीं है, लेकिन वो स्क्वाटिंग भी लगाया 10 सेट्स, और उसके बाद कम से कम 8 सेट्स हमारा वो लग गया। तो बस थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करते यार ये नहीं लोग यार। करते सर ये लोग, थोड़ा सा तो करना चाहिए। हाँ, तबाही फेर देते तबाही फेर देते। भाईजान, समी उस्ताद जी के जिम मेट्रोविल, क्या कहने हैं इस जिम के, और क्या ही शानदार यहाँ के लड़के। मैं इनके लड़कों को भी शाउट आउट देंगे बॉस। यहाँ पे जितना लड़का है वो भी बड़ा वेल डिसिप्लिन लड़का है, लड़के हैं बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छे लड़के हैं। तो समी उस्ताद जी के जिम से फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।